हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए इग्नोर ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन ज़ेन को पता चल जाता है कि वीइंग 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। लैन ज़ेन वीइंग के पास जाकर उसे गोद में उठाता है। लैन ज़ेन की बाहों में वीइंग रोना स्टार्ट कर देता है। वैन और लैन सिजय भी वीइंग के पास ही खड़े थे। वो भी बहुत वरीड थे। फिर वीइंग लैन ज़ेन की गोद से उठकर अपनी टीयरफुल आईज से लैन ज़ेन को देखते हुए कहता है, क्या अब वो हमारे बेबी को टर्मिनेट कर देंगे? वीइंग की बात सुनकर लैन ज़ेन शॉक्ड हो जाता है। फिर उससे कहता है, नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो वीइंग उससे कहता है, क्योंकि याओ गागा ने कहा था कि हमारा बेबी अच्छा नहीं होगा और अगर मैं कभी भी प्रेग्नेंट होऊंगा तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और याओ गागा ने ये भी कहा था कि ये डिसीज़न अंकल और सेक्ट लीडर का है। तो लैन ज़ेन उससे कहता है, उसने ऐसा कब कहा तुमसे? तो वीइंग कहता है, कुछ टाइम पहले। फिर लैन ज़ेन वीइंग को हक करते हुए कहता है, अगर किसी ने भी हमारे बेबी को टच करने की कोशिश की तो उसका जवाब मैं और मेरी पीछन देगी। अब वीइंग लैन ज़ेन को हक करते हुए कहता है, लैन ज़ेन, डॉक्टर ने कहा था कि हमारे बेबी की जान खतरे में है। अगर उसे कुछ लैन ज़ेन वीइंग को कट करते हुए कहता है, उसे कुछ नहीं होगा और मैं उसे कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा और ये तुम्हारे अल्फा का तुमसे प्रॉमिस है। वीइंग अपने सर हाँ मिलाता है और फिर लैन ज़ेन को और भी ज़्यादा टाइट हक कर लेता है। फिर तभी वहाँ पर लैन चिरेन और लैन सिचन आकर लैन ज़ेन के पीछे खड़े हो जाते हैं। वीइंग जैसे ही उनको देखता है तुरंत ही अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और फिर लेट जाता है और अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। वीइंग अभी लैन ज़ेन के अलावा और किसी को भी नहीं देखना चाहता था। फिर वीइंग लैन ज़ेन से कहता है, लैन ज़ेन, क्या मुझे कुछ खाने को और पीने को मिल सकता है? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। आई स्वेयर, हमारा बेबी हंग्री है। वीइंग की बातें सुनकर लैन ज़ेन को बहुत गुस्सा आ रहा था और लैन चिरेन को बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि उसी की वजह से वीइंग की आज ऐसी कंडीशन है। फिर लैन ज़ेन तुरंत ही वैनिंग को इशारा करता है। वैनिंग जाकर पानी और जूस लेकर आ जाता है। लैन ज़ेन पहले वीइंग को पानी पिलाता है। वीइंग ऐसे पानी पी रहा था जैसे कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पानी पिया हो। ये देखकर लैन ज़ेन की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि उसका वीइंग कितनी बुरी कंडीशन से गुजरा है और ये सिर्फ उसके अंकल और उसके ब्रदर की वजह से हुआ। फिर गुस्से में लैन ज़ेन लैन चिरेन और लैन सिचन को देखने लगता है। वो दोनों शर्म की वजह से अपना सर नीचे कर लेते हैं। फिर लैन ज़ेन वीइंग को जूस पिलाता है। वीइंग जैसे ही जूस पीता है वो 1 या 2 सिप ही ले पाता है और उसे तुरंत ही वॉमिट हो जाती है, जिसकी वजह से वो कांपने लगता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करने लगता है। फिर डॉक्टर कहते हैं वीइंग के अनबॉर्न बेबी को स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है और फिर लैन सिचन और लैन ज़ेन दोनों तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। बट वीइंग का अनबॉर्न बेबी उनकी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करता और इसकी वजह से वीइंग की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जाती है। फिर लिटिल लैन सिजय आगे आता है और वो भी अपनी एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है और वीइंग का वो अनबॉर्न बेबी लैन सिजय की एनर्जी एक्सेप्ट कर लेता है। तो लैन सिजय अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करना जारी रखता है, जिसकी वजह से वो अब धीरे धीरे वीक होता जा रहा था। फिर लैन ज़ेन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लैन सिजय को देना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। फिर लैन ज़ेन के पीछे पीछे लैन चिरेन और लैन सिचन भी उसे अपनी एनर्जी देना स्टार्ट कर देते हैं और फिर 30 मिनट तक वो तीनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लैन सिजय को देते हैं और वो वीइंग के अनबॉर्न बेबी को, जिसकी वजह से अब वीइंग की कंडीशन धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। फिर सिजय तुरंत ही बेहोश हो जाता है। लैन ज़ेन तुरंत ही सिजय को अपनी गोद में उठाकर उसे हक कर लेता है और फिर डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। तो डॉक्टर उससे कहते हैं, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, वो बस कमज़ोरी की वजह से थोड़ा बेहोश हो गया है, वो आराम करेगा तो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर लैन सिजय को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर डॉक्टर लैन ज़ेन से कहते हैं वीइंग का ख्याल भी अच्छे से रखा जाना चाहिए, उसे प्रॉपर रेस्ट और टाइम पर हब्स देते रहना और फिर ओमेगा वूशन भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर फाइनली उन तीनों को रिलैक्स फील होता है कि उनका आशियन ठीक है। फिर इसके बाद लैन चिरेन और लैन सिचन वहाँ से सीधे यसी बीन्स एलिगेंट रूम में चले जाते हैं। वो लोग जैसे ही यसी में एंटर होते हैं, जिन गॉन्सन उनके सामने आकर उनसे कहता है कि मुझसे जो प्रॉमिस किया गया था उसे पूरा करो और लैन वूशियन को मुझे दे दो। तो लैन सिचन कहता है, लैन वूशियन सेकेंड जेड हांग वांग जुन की लीगल ओमेगा वाइफ है और तुम जानते तो हो ना कि हांग वांग जुन कौन है।
तो ये कभी मत भूलना। फिर जिन गुआंगशान लैन जिनेन से कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मो शुआनयू की शादी लैन ज़ेन से करवाओगे और मेरी लैन वुशियन से, तो तुम अपना प्रॉमिस ऐसे कैसे तोड़ सकते हो। और वो दोनों तब बहुत छोटे थे, तो उनकी मैरिज को कैसे माना जा सकता है। और लैन ज़ेन की वजह से जो मेरे बेटे मो शुआनयू का दिल टूटेगा उसका क्या। मेरे मो शुआनयू ने हमेशा से लैन ज़ेन को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे, उनका क्या होगा। इससे पहले जिन गुआंगशान और कुछ बोल पाता, वहाँ पर मो शुआनयू आ जाता है और कहता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी हांग वांगजुन से प्यार नहीं किया। मेरा पहला और आखिरी प्यार नी हुईशैंग है। मैं हमेशा से केवल उससे ही प्यार करता हूँ और हमेशा उसे ही करूँगा। और फादर, आप मेरी शादी सिर्फ इस वजह से लैन ज़ेन से करवाना चाहते थे ताकि आप वुशियन से कर सकें और उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बना सकें। हालांकि मो शुआनयू एक ओमेगा था, बट वो काफ़ी बोल्ड और ब्रेव था। जिन गुआंगशान मो शुआनयू को घूरे जा रहा था कि चुप रहो, बट मो शुआनयू चुप नहीं होता। फिर नी मिंगजे भी आगे आ जाता है और मो शुआनयू से कहता है, पूरी बात बताओ। फिर मो शुआनयू वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बताता है कि उसके फादर और उसके ब्रदर लैन याओ ने कैसे प्लान बनाया वी यिंग को फंसाने का और लैन ज़ेन से मो शुआनयू की शादी करने का। और बाद में मो शुआनयू ये भी बताता है कि मैंने हमेशा से सिर्फ बीटा नी हुईशैंग को ही प्यार किया था और हमेशा उसे ही करूँगा। और मो शुआनयू नी मिंगजे से ये भी कहता है, गागा, आई होप कि आप मुझे नी हुईशैंग के लिए एक्सेप्ट करेंगे एंड आई प्रॉमिस कि मैं उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग मो शुआनयू का कन्फेशन सुनकर सरप्राइज थे, बट लैन सिचेन मो शुआनयू का कन्फेशन सुनकर स्माइल कर रहा था। फिर नी मिंगजे नी हुईशैंग से कहता है, शेंग दी, जो ये बोल रहा है क्या वो सच है। नी हुईशैंग अपनी जगह से उठकर आगे आता है, उसकी बॉडी कांप रही थी। फिर वो रिस्पेक्टफुली सबको बो करता है और नी मिंगजे से कहता है, ब्रदर ये सच है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट ब्रदर आप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मेरी फैमिली हो, आप मेरे सब कुछ हो और जो आप मेरे लिए डिसाइड करोगे मैं उसे ही चूज़ करूँगा। नी मिंगजे इस टर्न नी हुईशैंग को देखते हुए कहता है, पूरी ज़िंदगी तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। मैं चाहता था कि तुम एक वॉरियर बनो, बट तुम एक आर्टिस्ट बने। और अब ये। नी हुईशैंग और मो शुआनयू दोनों चुप खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू आए जा रहे थे। और वहाँ पर मौजूद सभी लोग नी मिंगजे के रिप्लाई का वेट कर रहे थे। और मैंग याओ ये सोच रहा था कि नी मिंगजे कभी भी मो शुआनयू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नी मिंगजे फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, नी हुईशैंग, पूरी ज़िंदगी तुमने गलत डिसीजन से लिए, गलत काम ही किए, बट इस बार पहली बार तुमने कुछ सही काम किया है, अपने लिए सही फैसला किया है। नी मिंगजे की बात सुनकर मो शुआनयू, जिन गुआंगशान, मैंग याओ और स्पेशली नी हुईशैंग शॉक्ड था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके ब्रदर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, बट उन्होंने कर लिया। अभी नी हुईशैंग बहुत खुश था और लैन सिचेन को तो पहले से ही पता था कि उसके स्वर्ण ब्रदर यही फैसला करेंगे। फिर नी मिंगजे मो शुआनयू से कहता है, आज से तुम नए सेक्ट के मेंबर हो। नी मिंगजे की बात सुनकर मो शुआनयू वाइटली स्माइल करता है और फिर जिन सेक्ट की अपर रोब उतार कर जिन मेंबर्स को दे देता है और डिक्लेयर करता है कि आज से मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं सिर्फ मो शुआनयू हूँ और शादी के बाद नी मो शुआनयू। वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुश थे, बस दो लोगों को छोड़कर, मैंग याओ और जिन गुआंगशान। फिर जिन गुआंगशान तुरंत ही अपनी तलवार से मो शुआनयू पर अटैक कर देता है, बट नी मिंगजे अपनी तलवार का यूज़ करते हुए मो शुआनयू को बचा लेता है। और फिर जिन गुआंगशान से कहता है, जिन गुआंगशान, ऐसा करने की दोबारा हिम्मत मत करना। अब से मो शुआनयू किंगे नी क्लैन का होने वाला फर्स्ट ओमेगा है, तो अब दोबारा मेरे ब्रदर इन लॉ को हार्म करने की कोशिश भी मत करना। और फिर इसके बाद नी मिंगजे अपने ब्रदर और मो शुआनयू को लेकर अपनी तलवार में होते हुए वहाँ से किंगे के लिए निकल जाता है। जिन गुआंगशान और मैंग याओ मुँह बनाकर उनकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। फिर लैन सिचेन रिस्पेक्टफुली बो करते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, एंड आई होप कि जो यहाँ पर हुआ आप उसे समझेंगे। अब आप लोग रेस्ट रूम में रेस्ट कर सकते हैं और आपकी मील वहीं पर भिजवा दी जाएगी। और अगर आप में से जो जाना चाहता है तो वो जा सकते हैं। लैन सिचेन अपनी पूरी बात ख़त्म भी नहीं कर पाता, तुरंत ही जिन सेक्ट के सभी मेंबर्स लैन मेंबर्स की तरफ तलवार पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। अभी वहाँ का माहौल देखकर मैंग याओ वरीड होते हुए
अपने फादर की तरफ देखने लगता है। बट जिन ग्वांगसान हल्की सी स्माइल करते हुए लैन सिचेन से कहने लगता है, सेक्ट लीडर इतनी भी जल्दी क्या है, और जिन क्लैन के लोग कभी भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते। आज मैं यहाँ 2 पर्पस के साथ आया था। फर्स्ट, मेरे ओमेगा सन मो शुआनयू की शादी के लिए, और सेकंड, लैन वुशियन के लिए। मेरे स्टूपिड सन ने तो न्यू हुसैन को चुन लिया, बट मैं लैन वुशियन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और फिर इसके बाद जिन ग्वांगसान मैंग्याओ को एक जोर का थप्पड़ लगाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है, और फिर तुरंत ही अपनी तलवार लैन सिचेन की तरफ पॉइंट करता है, जिसकी वजह से मैंग्याओ काफ़ी डर जाता है। वो अपने फादर को रोकने के लिए आगे जाता है। जिन ग्वांगसान फिर से मैंग्याओ को एक थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से वो फिर से ज़मीन पर गिर जाता है, और इस बार उसके मुंह से खून आना भी स्टार्ट हो गया था। लैन सिचेन को अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर जिन ग्वांगसान मैंग्याओ को बुरा भला कहने लगता है कि तुम एक अच्छे बेटे कभी नहीं बन पाओगे, तुम हमेशा ही एक गंदी नाली के कीड़े रहोगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम दिया था कि लैन वुशियन को मेरी कॉन्क्यूबाइन बनाओ, बट तुम वो भी नहीं कर पाए। तुम मेरे बेटे के नाम पर एक कलंक हो। फिर जिन ग्वांगसान ज़मीन पर पड़े हुए मैंग्याओ की तरफ झुकते हुए कहता है, शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तुम्हारे हस्बैंड का गला नहीं काटा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को हार्म ना करूं, तो जाओ और वुशियन को लेके आओ, नहीं तो आई स्वेयर मैं पूरे लैन क्लैन को ख़त्म कर दूंगा। और तुम ये तो जानते ही हो कि वैन क्लैन के सोल्जर्स भी हमारे साथ हैं, और कोई भी वैन क्लैन के सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जाओ और वुशियन को तुरंत ही मेरे पास लेके आओ। मैंग्याओ डिफ़िकल्टी से अपनी जगह पर खड़ा होता है, और उसके सर से ब्लीडिंग भी हो रही थी। दूसरी तरफ लैन सिचेन को अपनी ओमेगा वाइफ को इस तरह देखकर बुरा लग रहा था। फिर लैन सिचेन मैंग्याओ से कहता है, तुम्हारे फादर और तुम्हारे क्लैन की नज़रों में तुम्हारी यही जगह है। तुमने इन लोगों के लिए लैन सेक्ट को धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हें रिस्पेक्ट दी, तुम्हें प्यार किया, और बदले में तुमने लैन सेक्ट के साथ ये किया। मैंग्याओ तुमने ये क्यों किया? तो मैंग्याओ अपनी टीयरफुल आइज से लैन सिचेन की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें लैन वुशियन के लिए नहीं खोना चाहता था। लैन सिचेन मैंग्याओ से कहता है, फर्स्ट ओमेगा मैं हमेशा से केवल और केवल तुम्हारा ही था। मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया था, और ये तुम अच्छे से जानते हो। इवन वुशियन ने कभी भी मुझे तुमसे नहीं छीना था, बल्कि हमेशा वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था। तो मैंग्याओ तुम क्यों अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते? तो मैंग्याओ रोते हुए कहता है, मुझे खुद के ही भाग्य पर भरोसा नहीं है, तो मैं दूसरों पर क्या भरोसा करूँगा। और अल्फ़ा ये तो तुम अच्छे से जानते ही हो कि ओमेगा को कैसे ट्रीट किया जाता है। उन्हें हमेशा एक ड्रेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, चाहे वो जहाँ पर भी रहें, और मेरे साथ तो बचपन से ही यही होता आ रहा है। फिर अचानक से जिन ग्वांगसान जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंग्याओ तुम्हें जैसा भी फील हुआ मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, जाओ और वुशियन को लेके आओ। और तुम पहले से ही जानते हो कि लैन वुशियन की वजह से वैन चाओ, जिन जीशुआन और सूसे की जान गई थी। तो क्या तुम अपने ब्रदर्स के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम कैसे भाई हो? तुम एक अच्छे बेटे तो कभी नहीं बन पाए, क्या अच्छे भाई भी नहीं बन सकते? तो जाओ, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, उस लैन से वुशियन को छीन के लेके आओ और मुझे दे दो। बट मैंग्याओ का बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है, और फिर वो प्लीडिंग टोन में जिन ग्वांगसान से कहता है, फादर लैन वुशियन प्रेग्नेंट है, उसके पेट में एक इनोसेंट बेबी है, तो प्लीज़ फादर आप उसे छोड़ दीजिए, प्लीज़ उसे जाने दीजिए। और अब तो ये भी पता चल गया है कि लैन वांगजी ही उसका लीगल हस्बैंड है, तो प्लीज़ फादर मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि उसे छोड़ दीजिए, प्लीज़ उसे जाने दीजिए और इस सब को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। बट जिन ग्वांगसान मैंग्याओ को जोर का थप्पड़ लगाता है और फिर उससे कहता है, मैंने तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी, तो जैसा मैंने कहा वैसा करो, और मेरे साथ ये इमोशनल गेम्स खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए? और तुम्हारे पास 2 रास्ते ही हैं, या तो लैन वुशियन को मुझे दो, या फिर मैं तुम्हारे अल्फ़ा हस्बैंड को अभी यहीं पर मार दूँगा। और तुम ये अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और तुम ये भी अच्छे से जानते हो कि पूरे लैन क्लैन को मेरे सोल्जर्स ने घेर रखा है। मैंग्याओ प्लीडिंग टोन में उससे कहता है, फादर प्लीज़ मेरे जांगफू को कुछ मत करना, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। जिन ग्वांगसान मैंग्याओ से कहता है, तुम्हें मेरे लिए ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर दो कि वुशियन को यहाँ पर लेके आ जाओ, बाकी का हम तीनों जिन क्लैन, वैन क्लैन, सू क्लैन के लोग देख लेंगे। मैंग्याओ गहरी सांस लेता है और फिर अपना सर हाँ मिलाता है। इसके बाद वो अपनी चारों तरफ देखता है, सारे लैन मेंबर्स जिन मेंबर्स द्वारा घिरे हुए थे।
जिसकी वजह से उसकी आंखों का लुक चेंज हो जाता है और फिर वो मेडिकल रूम की तरफ जाने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसका एक लास्ट पार्ट और बचा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दूँगी। इसका ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।